हाय, राधे राधे एवरीवन। तो जी ये था शाम का समय और यहाँ पर दीदी का मन कर रहा था जलेबी बनाने का। मैंने बोला मैदा तो है नहीं, इसलिए भाई अपना देसी जुगाड़ करके दीदी अपने चुन्नी लेकर और आटा छानने के लिए बैठ गई, क्योंकि चक्की चला रखी थी इसलिए बिल्कुल पतला और गर्म आटा था। और ये छान कर लिया तैयार। इसके बाद करा इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड और इसके बाद डाला इसमें इनो और इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको हाथों से रब कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी डालना स्टार्ट कर दिया और इसका एक बिल्कुल पतला वाला जो है पेस्ट तैयार कर लिया था। इसके बाद बगुने में चीनी लेके एक कटोरी थोड़ा सा पानी ऐड करा और इसके बाद इसमें डाल दिया था इलायची पाउडर और इसको चम्मच से चला के अच्छे से इसके पकने के लिए रख दिया, क्योंकि हमें तैयार करनी थी इसकी एक तार की चाशनी। और इसको थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चलाती रही और थोड़ी ही देर में ये पककर हो गई थी हमारी तैयार। इसके बाद एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में जो है चढ़ा दिया रिफाइंड, क्योंकि घी का हमें नाश नहीं करना था। फर्स्ट टाइम वैसे बना रहे थे और ये दीदी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है और ये नए नए एक्सपेरिमेंट में लगी रहती है। तो तैयारी तो दीदी ने बड़े ज़ोर शोर से करी थी। इसके बाद ली एक टाइट वाली पोलोथीन और इसमें जो है पेस्ट डालना कर दिया मैंने इसमें स्टार्ट, क्योंकि देवरानी जेठानी मिलकर करती है। तो भाई हमारा ये होता है कि जिससे भी जो सामान बिगड़ जाते हैं हम एक दूसरे का नाम लगा देते थे कि ये चीज़ मैंने नहीं बनाई, दीदी ने बनाई है। जब दीदी से बिगड़ जाती है तब कहती है मैंने नहीं बनाई, पूजा ने बनाई थी। तो हमारा तो काम ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसमें टाइट लास्टिक डालकर इसको बिल्कुल एक साइड में कर लिया था सारे पेस्ट को। फिर बाद में डाल दिया दीदी ने हथियार, कह रही अब मेरे से नहीं होगा, अब यहीं तक का था मेरा साथ और ये मुझे छोड़कर चल दी। फिर मैंने इसको कैंची से कट करके बिल्कुल बारीक वाला छेद करा और इसमें मैंने फिर बनानी स्टार्ट कर दी जलेबी। और शुरू में तो जो डिज़ाइन बने उसके तो बस पूछो ही मत। तो भाई जो डिज़ाइन हमारे घर में मिलते हैं वो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, देखने में भी और खाने में भी एक से एक लेटेस्ट डिज़ाइन, बस पूछो मत। ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर हमें लाने पड़ते हैं, इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और फिर मैंने यहाँ पर अपने कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी थी और देखते ही देखते मैंने चंद्र बिंदु बहुत ही अच्छे अच्छे वाले मैंने कढ़ाई में पकाने स्टार्ट कर दिए थे। और देखते देखते ही हमारे कई डिज़ाइन बनकर हो चुके थे तैयार। और फिर धीरे धीरे मैंने इनको पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि एक साइड से ये पक चुके थे। और जैसे ही ये पकते गए फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे इनको निकालती रही। और निकालने के बाद जो है सीधा मैंने इनको, जो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई थी, उसमें जो है मैंने इनको डालना कर दिया था शुरू। और फिर देखो इनका कलर कितना अच्छा आया, क्योंकि इसमें मैंने वैसे तो फूड कलर कोई भी ऐड नहीं करा था, क्योंकि था भी नहीं घर पर। तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं। और ये देखिए हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी, आप यकीन नहीं करोगे, बनाई तो वैसे फ़र्स्ट टाइम थी पर बहुत ही क्रिस्पी और यमी वाली जलेबी बनकर तैयार हुई थी। और इसके बाद का तो डिज़ाइन आप पूछो ही मत, इतना बेकार इतना बुरा वाला डिज़ाइन बना था कि भाई पूछो मत। ये देखो ये हमारा क्या वो बनकर तैयार हो गया। इसको देख कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पे मेहंदी लगानी नहीं आती थी और जब हम डिज़ाइन बना देते थे। इतनी देर में आ गए थे नक्श के पापा ऑफिस से, तो बोले क्या बना रही। मैंने बोला जलेबी। कैसी बन रही है, कह रही बहुत बढ़िया बन रही है। मैंने कहा सच्ची में, कह रहे कि और क्या। और ये देखो दीदी कार्रवाई करके और आल में पैर दे के जूती पहन के मटक मटक के और चल के दिखा रही थी मुझे, कह रही कि बस पूछो मत। फिर आ गए थे बच्चे, मैंने इनको जलेबी चखाई, कह रहे कि अच्छी बन रही है एकदम कुरकुरी कुरकुरी क्रिस्पी। मैंने कहा चलो फिर तो मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगी। और दीदी, मैं कहने लगी दीदी को कि ला मुझे तो दे दे, चखा दे कैसी बन रही है। कह रही नहीं नहीं तेरे तो सीधे मुंह में दूंगी। अरे मैंने बोला नहीं नहीं, फिर भी नहीं मानी, फिर भी मैंने मुंह में दे ही दिया। तो इस तरह से हमारी जलेबी की तैयारी